इसका नाम राजस्थान नहर था। उस वक्त के राजस्थान के स्वर्गीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इस नहर का दिमाग बनाया। मोहनलाल सुखाड़िया जी का नाम भी आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे और इस देश के सभी लोगों के दिलों में माना हुआ देशभक्त और काबिल इंजीनियर था कंवर सेन। उसके सलाह से इस नहर की प्लानिंग हुई। उसने भारत सरकार को, राजस्थान की सरकार को ये सुझाव दिया कि पंजाब से, राजस्थान से होते हुए गुजरात के रण कच्छ में इस नहर का पानी डाला जाना चाहिए और इतना काम पूरा होने से पाकिस्तान से लगती हुई सीमा से इस देश की सुरक्षा से बड़ा ये नहर काम करेगी। दूसरे नंबर में ये पश्चिमी राजस्थान में हमेशा हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ते हैं और इन अकाल में लोगों को बचाने के लिए राजस्थान की सरकार को पूर्वी राजस्थान के लोगों के हक का हिस्सा पैसों का काट करके पश्चिमी राजस्थान के लोगों को बचाने का काम किया जाता है, वो भी उनको हक मिल जाएगा। इसकी सारी सर्वे हुई और सर्वे के तमाम देश के इंजीनियरों ने और नेताओं ने ये माना कि इस नहर को गुजरात के रण कच्छ में पानी डालेंगे तब पूरा काम होगा। आखिर में 1980 में जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का मंत्री स्वर्गीय चंद्रमल जी वैद थे और चंद्रमल जी वैद बाड़मेर जिले के गडरा रोड गांव में आए और वहां शिलान्यास किया कि यहाँ पर नहर का अंतिम छोर होगा और इस गडरा रोड तहसील तब नहीं थी, तहसील शिव थी। शिव तहसील के 6 लाख जमीन बीघों में सिंचाई होगी और बाकी गांव में पीने का पानी दिया जाएगा। उसके बाद में सीएडी डिपार्टमेंट ने उस तमाम 6 लाख बीघा जमीन का सर्वे करके और खालों का प्लान बनाया और आदेश हुआ कि यहाँ सब जगह इस तरह से खालें बनेंगी। आज हमको लोग सुना रहे हैं कि पीछे पानी नहीं है, इसलिए अब आपको यहाँ वो 6 लाख सिंचाई तो दूर रह गई, पीने के पानी का भी मना कर रहे हैं। अब पानी लाओ तो पानी नर्मदा नहर से लाओ या जमीन के नीचे जो पानी का सोर्स है उसका जरिया बनाओ। हम तो ये सोचते हैं क्या हुआ, ये इतने बड़े जिम्मेदार इंजीनियर, उनको ये पता नहीं था कि अगले टाइम में ये पानी यहाँ तक नहीं आ सकता, इसलिए इस तरह का प्लानिंग बनाना ये फिजूल है। अगर वो अनकाबिल थे तो ये सरकार कोई भी रही हो उसकी जिम्मेदारी है कि जहाँ देश की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों की खुशहाली आवे इस वजह से उस नहर का काम वहाँ तक पूरा होना चाहिए। अभी ये कोई इसके लिए जवाबदार ही नहीं है। अभी ये ओशिया से आने वाली सदस्य ने आपको डिटेल में बताया, उनमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तरह तरह के बड़े बड़े जानवर नहर में ख़त्म हो जाते हैं, कई इंसान ख़त्म हो जाते हैं।
इसका मतलब साफ दिखता है लोगों को कि नहर को देखने वाला कोई नहीं है, खुदा भरोसे चल रही है। अगर देखने वाला हो तो जहां सरकार ने कमिटमेंट किया था उस जगह पानी हर हालत में पहुंचना चाहिए, और उस जगह पानी अगर पहुंचेगा तो सबसे बड़ा काम तो ये होगा, यहाँ पाकिस्तान की लगती हुई सीमा की देश की सुरक्षा मजबूत होगी, और उस सुरक्षा पर आज जितने पैसे खर्च हो रहे हैं उनमें पैसों की भी सरकार के काफ़ी बचत हो जाएगी। तो देश की जहाँ तक मजबूती और सुरक्षा का सवाल है उसका कोई सरकार को ज्ञान ही नहीं। अब हमारे जैसे गंवार आदमियों को बता देते हैं पीछे से पानी खत्म हो गया। पीछे से पानी खत्म हुआ तो प्लानिंग करने वालों का दिमाग इतना तो था कि पानी कितना है और कहाँ तक पहुँचेगा और किस तरह से पहुँचेगा, वो कोई नाकाबिल आदमी नहीं थे। ये उनका कसूर कुछ नहीं है, उन्होंने प्लान सही बनाया था। अपनी राजस्थान की सरकार की कमजोरी है, चाहे उस पानी को पंजाब दबा ले चाहे हरियाणा दबा ले, वो मैं मानता हूँ अपने से ज़्यादा ताकतवर है। उनकी ताकत वो कमजोरी। दूसरा जो नहर का मैनेजमेंट है वो भी बहुत कमज़ोर है, उसकी देखरेख का भी कोई जवाबदार नहीं है, जिससे सरकार के पैसों की खामोखाम बर्बादी हो रही है और गरीब किसानों का कोई लाभ नहीं हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर बाड़मेर जिले के, मैंने कहा गडरा रोड तक चंद्रमल जी शिलान्यास करके आएंगे, वो तो दूर रहा। जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ तहसील तक जाके बंद हो गई। ये क्या हुआ? इसका कोई सरकार के पास जवाब है क्या? जबकि देश की प्रधानमंत्री ने चंद्रमल वैद को भेजा कि तुम वहाँ घोषणा करके आओ कि गढ़ा रोड तक इस नहर का पानी जाएगा, और आज कोई जवाबदेह भी नहीं है। तो ये अपनी एक कमजोरी है और लोगों का भारी नुकसान हो रहा है। पीछे पंजाब और हरियाणा से सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी लड़ाई करनी पाए तो राजस्थान सरकार को लड़ाई लड़नी चाहिए, और हर हालत में गुजरात के रण कच्छ तक इसको पानी ले जाना चाहिए, तभी जाके ये देश हित में मामला होगा और राजस्थान खुशहाल बनेगा। यही बात कह के मैं मेरी बात